जहाँ तक आप गीता प्रेस को कह रहे हैं कम्युनिस्ट सांप्रदायिक या उसको कहने की बात नहीं है। मैं गीता प्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बिल्कुल धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित किया है, ये सब उसके लिए साधुवाद के पात्र है। पर लेकिन ये बात कहीं ना कहीं कचोटती है किसी भी भारतीय नागरिक को कि जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिन लोगों ने हत्या की या जो साजिश में थे उनको अगर सम्मानित गीता प्रेस करती है तो क्या आपको लगता है गीता प्रेस ने साजिश करी थी महात्मा गांधी को हत्या करने की? इसका क्या प्रूफ है? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस? नहीं, मैंने देखिए आप What the hell are you talking, gentlemen? Did I say that they conspired? What are you trying to put into my mouth? Think twice before you come out with any nonsense like this. नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं बंसल साहब, आप खुद ही कह रहे हैं कि आप उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या में कंस्पायर किया। आप मुझे प्रूफ दीजिए महात्मा गांधी की हत्या में कैसे कंस्पायर किया था, महात्मा गांधी की हत्या में कैसे कंस्पायर किया। आप एग्जाम आप प्रूफ दीजिए ना। आप कह रहे हैं नॉनसेंस, आप व्हाट द हेल एंड नॉनसेंस काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर टॉकिंग ऑन एयर। अब मैं पलट के बोलूं कि नॉनसेंस बात तो आप कर रहे हैं, फिर आप कैसे बोल सकते हैं नॉनसेंस की बात जैसी बात हो रही है? आप बताइए ना महात्मा गांधी की हत्या में गीता प्रेस कैसे सम्मिलित थी, इसका प्रूफ दीजिए। आप इतनी हल्की बात जब आप कर रहे हैं तो गिव दैट प्रूफ। You are expected to be objective and neutral. Yes, I am objective. I am very much objective. मैं पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हूं, इसीलिए आपसे सवाल पूछा सर मैंने। पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। That's all. Thank you. ओके, आप अपनी बात को, आप चाहते हैं कि आपकी बात को माना जाए, आपसे काउंटर क्वेश्चन ना हो, तो वो तो आर पार में चलता नहीं है सर। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं और सवाल पूछने के बाद आपको लग रहा है वही कातिल है, वही मुंसिफ है, आप अपनी लाइन ले रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, जो बात कांग्रेस के नेता ने बोली उस बात में कितना प्रामाणिकता है, क्या है? नहीं, जो कातिल और मुंसिफ की बात कही वो वैसे मैं पहले बोल चुका था कि नेहरू जी के मन में पहले ही से था, वो मुंसिफ पहले बन के बैठे थे। और मैं फिर कोट किए दे रहा हूं, नेहरू जी ने 5 जनवरी 1948 को सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। 5 जनवरी 48, गांधी जी की हत्या से 25 दिन पहले। और उसमें जानते क्या लिखा था? मुस्लिम लीग की बैठकों से कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि मुस्लिम समाज एक संघर्ष में चल रहा है, इसलिए मुस्लिम लीग की बैठकों में दंगों की प्लानिंग होगी, यह नहीं कहा जा सकता। मगर आरएसएस बहुत शरारती संगठन है, इसके ऊपर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हिंदू और सिख सांप्रदायिकता मेरे लिए खतरनाक है, ये मुख्यमंत्रियों को लिख के भेज रहे हैं। यानी मानसिकता क्या थी कि वो कातिल मुंसिफ बन के पहले ही बैठा था। अब अगली बात बोलता हूं, सुनिए। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करे। वहां वही मोहम्मद इस्माइल जहां पर बैठ के कर रहे थे मुस्लिम लीग की, उन पर कार्रवाई मत करिए, आरएसएस के ऊपर करिए। और बता रहा हूं, 22 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या से 8 दिन पहले उन्होंने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने रीवा में संघ की प्रशंसा कर दी, तो क्षुब्ध होकर नेहरू ने पत्र लिखा राधाकृष्णन जी को, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, कि मुझे इस बात पे बहुत अफसोस है कि आपने आरएसएस की हौसला अफजाई क्यों कर दी। आरएसएस बहुत शरारती संगठन है। यह मुंसिफ तो पहले ही बन के बैठा हुआ था कि दिमाग में क्या करना है, इसलिए। और इतना ही नहीं, यह भी बात बता दूं और आप ही के कोट कर देता हूं, द्वारका प्रसाद मिश्रा जो महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनोक्रेसी में कि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था जब गुरु गोलवलकर जी को अरेस्ट किया 31 जनवरी को, मगर उसके बाद 302 का मुकदमा दर्ज करा दिया गया और 6 महीने में छूट गए, क्योंकि सरकार कोई सबूत ही नहीं दे पाई। मैंने सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को कोट किया है और नेहरू के अपने लेटर्स, जो नेहरू की खुद की सिलेक्टेड वर्क्स में इंदिरा जी के जमाने में लिखे हुए हैं। इनको खुद है कुछ नहीं पता, क्या बताया जाए। ये लोग आके बड़बड़ा के चले गए कांग्रेस के नेता, कोई चीज की जानकारी नहीं है, केवल वही अथॉरिटेरियन व्यू नजर आ रहा था अभी उनके अप्रोच में कि मेरे से सवाल कैसे पूछ रहे हो। खुद ही बोले अनशन और उसके बाद चले गए। अन्यथा होते तो मैं पूछता, बताओ नेहरू ने खुद क्या लिखा है। नहीं, देखिए, अब कई लोगों को लगता है कि उनके विचार ही सर्वोच्च है, और जब उनसे काउंटर सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं दे पाते तो भाग चले जाते हैं। लेकिन हम तो फिर स्वागत करेंगे कि वो आए
सवालों का जवाब दें। बताएं गीता प्रेस कैसे महात्मा गांधी की हत्या में संलिप्त थी। ये फेक न्यूज है, ये झूठी बात है, और इस झूठी बात को मैं 10 बार बोलूंगा, और कोई मेरे चैनल पे अगर झूठी बात बोलेगा तो मैं उसको काउंटर करूंगा। लेकिन ससम्मान उन्होंने पहले बोला नॉनसेंस, उन्होंने पहले बोला व्हाट द हेल इज दिस, कि आपका दिमाग वेल में है। यह बात आपको मैं बता दूं। मैं बढ़ता हूं आगे, और अब मैं पूछता हूं, क्योंकि बार बार बात हो रही है शांति पुरस्कार क्यों मिल गया, शांति पुरस्कार क्यों मिल गया। तो शादाब चौहान एक बात सुन लीजिए, अगर व्यक्ति जीवित रहता है तो गीता पढ़ता है तो शांति मिलती है, अगर ईश्वर को प्यारा हो जाता है तो फिर तब भी गीता का पाठ होता है, उससे शांति मिलती है। तो इसलिए जो भगवत गीता सबसे ज्यादा प्रकाशित करता है उसे शांति पुरस्कार देना चाहिए ना, इसमें गलत क्या है? भगवत गीता तो खुद ही शांति का प्रतीक है। देखिए, नहीं, भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ है जिसमें बहुत से हमारे भाइयों की आस्था है। सिर्फ जीवित रहते हुए नहीं, मृत्यु के बाद भी शांति का प्रतीक गीता ही है। अरे अमीश जी, मैं तो कह रहा हूं कि हमारी जो धर्म को मानते हैं, हमारी परंपरा है, चाहे कुरान पाक हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे दूसरे धर्म ग्रंथ हो, जब व्यक्ति जीवित रहता है जब भी, और जब इस दुनिया से चला जाता है जब भी, शांति के लिए अपने अपने धर्म के जो बुक्स हैं उनको पढ़ा जाता है। उस पर न किसी को कोई आपत्ति है, न कोई क्वेश्चन है। सवाल यह है कि ये वही पोडार साहब हैं जो लिखते हैं 1926 में एडिटोरियल में कि वह एक संघ दल होना चाहिए, और जो हिंदुत्व की बात करते हैं और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम समस्या की बात करते हैं, कि वो साथ नहीं रहने वाली समस्या की बात करते हैं। वही गोलवालकर और हेडगेवार बंच ऑफ थॉट में क्या लिखते हैं, और यही गांधी जी की हत्या के बाद यही लोग फिर तो आपके लिए अंबेडकर भी गलत होंगे। पीस बिल्डिंग के लिए इंडिविजुअली, फिर तो आपके लिए भीमराव अंबेडकर भी गलत हो जाएंगे। और स्वामी दीपांकर देखिए 40 सेकंड। अंबेडकर 100% कोई सही नहीं है। मैं सिर्फ बस 40 दे दीजिएगा, उसमें इंटरप्ट मत कीजिएगा दादा। जी। कि जो मनुष्य के जीवन में शांति की क्रांति करता है, क्या वो पुरस्कार का भी हकदार नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि हिंदू इस देश में हिंदू होना गुनाह है क्या? पहली बात। दूसरी, मुझे कहने दीजिए दादा, किसने कहा मुस्लिम लीग से प्यार, सनातन से तकरार, और किसने दिया अधिकार? मतलब हर व्यक्ति चाहे सनातन के नाम पे अगर कोई गुंडाई करेगा, अगर कोई आतंक फैलाएगा, अगर कोई गांधी जी की हत्या में शामिल होने जैसी बात होगी, अगर कोई किसने आज तक किया बताइए, करेगा, सेफरनाइजेशन की बात किसने आज तक किया? शादाब, बिना तथ्यों के मत बोलिए। गोडसे को भारत